दर्शकों, इस खबर को हेडफोन लगाकर सुनिएगा। अगर आपके आसपास बच्चे बैठे हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हमने आपको शायद भारत की राजनीति का सबसे शर्मनाक चेहरा दिखाया है। जिस देश में सांसद और नेता जनता को भाषा, मर्यादा और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वहां अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से गालियां सुनाई दे रही हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह कि गाली बकने के बाद सांसद महोदय पत्रकारों से ये कहते नजर आए कि इसे बीप मत करना। यानी इन्होंने एक मर्यादित सांसद की जो परिभाषा गढ़ी है वो जस की तस दुनिया को दिखाई सुनाई जाए। तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो राज्य जहां राजनीति में ड्रामा नई बात नहीं। यहां कई बार बगावतें हुई हैं, सरकारें गिरी हैं, पार्टियां टूटी हैं, लेकिन इस बार राजनीति का स्तर काफ़ी नीचे गिराया है। और ये सब उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बगावत, टूट और दल बदल की चर्चाएं तेज हैं। और इस राजनीतिक तनाव का असर नेताओं की जुबान पर भी दिखाई देने लगा है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित बागी सांसदों पर इतना गुस्सा जाहिर कर दिया कि वो कैमरों के सामने अपशब्द तक बोल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से ये तक कह दिया कि इसे बीप मत करना। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हमने संजय राउत के बयान को बीप करके दिखाया है क्योंकि हम अपनी सीमाएं नहीं भूले हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जिस वक्त संजय राउत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस दौरान ठीक उनके बगल में बैठे शिवसेना सांसद अरविंद सावंत मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद अनिल देसाई तो एक हाथ आगे निकल गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने संजय राउत का बचाव किया और कहा ये गाली नहीं, स्लैंग है। जो भी बातें बोली जाती हैं, स्लैंग्स होती हैं, या इस तरह का पर्टिकुलर एब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा। अब पार्टी के नेता चाहे कितनी सफाई दे लें, लेकिन उनके मुंह से निकले अपशब्द महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहे हैं। तो संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें, पार्टी में। ये एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। और इसके ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने अपनी पार्टी के कथित बागी सांसदों को चेतावनी भी दी। कहा कि एक ने साईं बाबा की शपथ ली, एक ने मां भवानी की शपथ ली, एक ने अपनी मां की शपथ ली और एक ने तो अपनी मां और बेटी की शपथ ली है। इसके बाद भी कोई शिवसेना छोड़कर गया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है। अब सवाल यह है कि आखिर संजय राउत इतना नाराज क्यों है। इसके ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ दिनों से एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, ऑपरेशन टाइगर। आरोप लग रहे हैं कि इस ऑपरेशन के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने तो ये दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी के सांसदों को पाला बदलने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर किए गए हैं। इस बीच खबर यह भी आई है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। आज तक से जुड़े अभिजीत करंडे की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें अब अलग समूह माना जाए। शिवसेना यूबीटी के जिन सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है उनमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओमराज निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचोरे और संजय दीना शामिल हैं।
वहीं शिवसेना यूबीटी के टिकट पर जीत कर आए 9 सांसदों में से 6 सांसद तो एक साथ आ गए हैं, बाकी बचे 3 सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर संजय राउत ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि स्पीकर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले में कानून, नियमों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट होगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति में अब असहमति का जवाब अपशब्दों से दिया जाएगा, गालियों से दिया जाएगा? क्या सांसदों और विधायकों से यही भाषा सीखनी चाहिए जनता को? और क्या लोकतंत्र की लड़ाई अब विचारों से नहीं बल्कि गुस्से और गालियों से लड़ी जाएगी? संजय राउत के समर्थक कह सकते हैं कि ये उनका गुस्सा था, उनके सहयोगी इसे स्लैंग बता सकते हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन कैमरे पर दर्ज हुई बातें लाख सफाइयों के बाद भी वापस नहीं ली जा सकती। इस खबर में हमारी नज़र बनी हुई है। अपडेट जो भी आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।